हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलएम हेल्पर चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि ईहा में आ रही है थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आपको करना ही करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन मतलब आईडी बनाते हैं। ठीक है, अब आईडी कैसे बनाना है वो चीज़ मैंने ट्रेनिंग वीडियो 2 में बता चुका हूँ। आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे देखना है वो ट्रेनिंग वीडियो 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, और आज का ट्रेनिंग सेशन 3 है। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो ईहा में जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो कई लोगों का लॉगिन हो नहीं रहा है। ठीक है, और कई लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है और कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही लॉगिन करने के बाद। समस्याओं का आज कारण जानेंगे हम। सबसे पहले कारण जान लेते हैं, फिर आप सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, उसका तो मैं कारण और सॉल्यूशन बाय सारा कुछ बताता हूँ आपको डिटेल्स में। पहले आप सबसे स्टार्टिंग में आप चल जाएंगे आपकी वेबसाइट पे जाएंगे आप। देखिए, हमने क्रोम खोले। ठीक है, क्रोम ओपन किए। अब क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब सारा कुछ इसको होम पेज पे आते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में जाके हम सारा डाटा यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ठीक है, यानी आपने जो जो कुछ ओपन किया है या जो जो आपने इसमें यूज़ किया है ना, वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और सारा कुछ क्लियर हो जाने के कारण आपका जो ब्राउज़र है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया है। अब क्लियर होने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है हिस्ट्री को। होम पेज पे है आप। होम पेज में सबसे पहले आपको जैसे आप ईहा में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो EEEEH सॉरी डबल H और ट्रिपल A। ठीक है, ये ईहा की वेबसाइट है और आप आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये वाली है, फर्स्ट नंबर की। ये ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से क्लियर से आपको बता देता हूँ। ये आप ध्यान रख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही है, ठीक है, यानी डाउन में जितनी भी एप्लीकेशंस है, ठीक, ये डाउन में ये एप्लीकेशन शो कर रही है। ठीक है, और या ऐप स्टोर में जितनी भी एप्लीकेशन है जालाइफ या ईहा के बारे में, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है, वो एप्लीकेशन आपके यूज़ की नहीं है। यदि आप इसे यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है, तो भविष्य में आपका खाता हैक हो सकता है। हैक हो सकता है या फिर आपके गलत एक्टिविटीज़ हो सकती है आपकी आईडीज़ में, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसका सॉल्यूशन ना ईहा में हो पाएगा आपका, ना तो जा लाइफ में हो पाएगा। ठीक है, तो इसका अभी तक जा लाइफ का ना तो ईहा का कोई ऑफिशियल एप्लीकेशंस अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है तो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से पता चल जाएगा। यदि आप ट्रेनिंग सेशन छोड़ के आप इसे चेक करते हैं एप्लीकेशंस को, या एप्लीकेशंस में आप लॉगिन करते हैं, तो आपकी आईडी हैक हो सकती है। आप अच्छी खासी रकम, जितनी भी रकम आपकी पड़ी है, जो आप भविष्य 31 तारीख के बाद आप निकालोगे, तो आपकी पहले ही हैक हो चुकी होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से आप कोई रकम नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको पहले से मैं आगाह कर दे रहा हूँ कि ऑफिशियली कोई एप्लीकेशन अभी आई नहीं है। ठीक है, अब रही बात इसके सॉल्यूशन कारण के बारे में कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ईहा में चल जाइए पहले। ठीक है, जैसे हम यहाँ ईहा में आ गए। ठीक है, ईहा में आने के बाद, ठीक है, आप देख देख के आपकी मतलब आपको मैंने ट्रेनिंग सेशन 1 और 2 में दोनों में आपको बता दिया है। या तो आप आईडी पासवर्ड याद रख सकते हैं, या तो कहीं लिख के रख सकते हैं, या तो आप माइंड में स्टोर कर सकते हैं कि आप कैसे, मतलब कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाँ, अब ये देखिए मैंने अपनी यूज़र आईडी डाल दिया है। ठीक है, और अब मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ, मेरा पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, और हो सके तो आप, खैर डमी पासवर्ड है, इससे लॉगिन होने वाली नहीं है आईडी। ठीक है, तो ये डमी पासवर्ड दिया था मैंने आपको, आप ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये आइकन पे टैप करके, मतलब ये आई आइकॉन जो है, इस पर आप टैप करके आपका पासवर्ड देख सकते हो। यदि आपका पासवर्ड सही है तो ठीक है, गलत है तो आप रिमूव कर सकते हो और सही पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि बार बार आप लिख के रखिए या तो कहीं रखिए। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। और अगर गलत रहा तो आप यहीं से वापस
मतलब इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं लॉगिन। डमी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन तो होगा नहीं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो क्या इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, यदि आप डमी पासवर्ड, खैर वो तो मैंने डाल दिया है ऐसे ही, मेरे को अपना पासवर्ड याद है, भूला नहीं हूँ मैं पासवर्ड। हाँ, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, आने वाले टाइम पे आप फॉरगेट के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको फॉरगेट के ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जो अभी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको वो सॉल्यूशन कर लेना है। यदि वो सॉल्यूशन से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कमेंट करके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और क्यों लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यदि नहीं होती सॉल्व तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि आपको करना क्या है। ठीक है, जब तक आप 31 तारीख तक का वेट कीजिए, कंपनी का ऑफिशियल लेटर का, न्यूज़ लेटर का वेट कीजिएगा। ठीक है, कंपनी वैसे तो ऑफिशियल जो न्यूज़ लेटर देगी उसी में सारा कुछ सॉल्यूशन दे देगी आपको। यदि नहीं दे पाती है तो हम आपका सॉल्यूशन, यानी हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लॉगिन किए डमी पासवर्ड से। ठीक है, और यदि आप रियल पासवर्ड भी डालते हैं, यानी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य तो यही है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, मैंने तो यहाँ डमी पासवर्ड डाला इसलिए ये लॉगिन होगा नहीं। यदि आप सही पासवर्ड भी डालते हैं और आपका लॉगिन नहीं होता है, जैसे आपने यहाँ क्लिक किए, ठीक है, क्लिक करने के बाद ये इनकरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको जाना कहाँ है। ठीक है, इस स्थिति में आपको जाना है सीधे यहाँ से आप। ठीक है, ये यहाँ पर पहले से यहाँ मतलब मेरे इसमें पहले से यहाँ पर है, तो मैं इसी में जाता हूँ सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। आपको वही आपका जो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड है वो ही डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, यदि आप लॉगिन कर लेते हैं, सही सही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यदि आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपको इस हिसाब का ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ईमेल आईडी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, to proceed please verify your email address by putting in the box below and check verify. Please note, if you signed up with an email address, please enter a valid address in the box and click to verify। मतलब आपने जो ईमेल आईडी दिए हैं पहले साइन अप के टाइम पे, ठीक है, आपको यहाँ पर यदि आपकी वो ईमेल आईडी सही है तो वाली ईमेल आईडी डालिए, या तो जो आपकी बिल्कुल राइट ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालिए। क्योंकि यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी डालेंगे, यानी जो ईमेल आईडी डाल के आप वेरीफाई करेंगे, तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे आपके जो ईमेल आईडी है रहेगी जीमेल पे, तो आप जीमेल में आपको जाना पड़ेगा और जीमेल आईडी में आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप मेल आएगा। ठीक है, अब जा लाइफ की तरफ से आपको क्या ईमेल आता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये मेरा मतलब जो ये यूज़र नेम लिखा हुआ है मेरा मेरा और नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब ईमेल वेरीफाई किया था तो मुझे ये ईमेल एड्रेस आया था, आप पढ़ सकते हो, और जा लाइफ स्टाइल की तरफ से आया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्लिक हेयर का ऑप्शन लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, जा लाइफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और जा लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, तो हम क्रोम में आके बता देते हैं आपको। आपकी जा लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है। ठीक है, और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जा लाइफ पे खुल जाएगी। ठीक है, तो अब जा लाइफ में जब आपकी आईडी खुलती है, ठीक है, तो फिर जा लाइफ में मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं। चलिए, मैंने आईडी पासवर्ड डाल लिया है। यदि आप मतलब चेक कर लीजिएगा कि आपकी यूज़र आईडी है जो आप डाल रहे हो वो बिल्कुल सही है, और ये आइकन पर टैप करके ये पासवर्ड आप चेक कर लेना कि आपका पासवर्ड भी सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आप लॉगिन कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ मेरा तो सारा कुछ सही है, तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, तो हमारे यहाँ पर लॉगिन हो गया है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे आपको नीचे आ जाना है। ये यहाँ का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ पहले तो। ठीक है,
अब यहाँ पर क्लिक कर लिए। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जालाइफ वाला ही डालना है जो जालाइफ में है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ जल्दी से चलिए मैंने आईडी पासवर्ड आप फिल कर लिया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये यूज़र आईडी आपकी, ठीक है। ये बटन पर टैप करके आप अपना ये वाला पासवर्ड चेक कर सकते हैं, और यदि आपने गलत फिल किया है तो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ही बार डाले थे इसलिए हमको फिर से की बोल दिया है वो डालने के लिए, ठीक है। तो हमें दूसरी बार भी फिल, चलिए हमने सेकेंड टाइम भी फिल कर लिया है। तो हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो गई, देख लीजिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो गई है, और यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है तो फिर क्या करना है आपको, मैं वो शो बताता हूँ आपको, ठीक है। यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है आपके पास तो आपको जाना है ये 3 लाइन में, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3 लाइन है ना कोने में, इस पे जाना है आपको, ठीक है। यदि आप इसमें जाते हैं 3 लाइन में, 3 लाइन में जाइए, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करके देख लेना है। यदि आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाएगी। यदि डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद भी आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तो आपको जाना है प्रोफाइल में, ठीक है। ये आपको प्रोफाइल में जाना है, और ये इधर की जो है नीचे की चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड यूज़र्स, रेफरल लिंक और पैकेज, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके काम के नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हम चले प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में आपके जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद आपका यहाँ देख लेना आपकी सारी डिटेल्स, कि आपकी डिटेल्स सही फिल है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ जैसे मेरा नंबर डला हुआ है, तो मैं यहाँ सबसे पहले नंबर यहाँ से, मतलब अपना नंबर जो है ये मेरा नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको +91 डाल लेना है, ठीक है। +91 डालने का उद्देश्य ये है कि आप इंडिया के यूज़र से, और इंडिया में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ये आपका शो करता है, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी देख लेना है सही है नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी देखने के बाद आपकी एज देख लेना है, मेल फीमेल है वो देख लेना है, सिटी आपकी डाल लेना है। सिटी डालने के बाद ये ज़रूर चेक करना है कि आपका यहाँ पर इंडिया फिल है या नहीं है, ठीक है। और यदि इंडिया फिल ना हो तो यहाँ पर इंडिया फिल कर लीजिएगा, बाकी सारी डिटेल्स आपकी फिल कर लीजिएगा, ठीक है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो इसको ज़रूर टिक मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्यूरी रहती है या जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है इसका सॉल्यूशन आपके ईमेल पे आता है, ठीक है। इसलिए आपको ये टिक मार्क करके ज़रूर रखना है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको एडिट इंटरेस्ट पे जाना है, ठीक। ये एडिट इंटरेस्ट पे आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। एडिट इंटरेस्ट पे जाने के बाद इसमें जाने के बाद आपको कैटेगरी चूज़ करना होगा, ठीक है। तो यदि आपकी कैटेगरी चूज़ है तो अच्छी बात है, यदि कैटेगरी आपकी चूज़ नहीं है तो यहाँ आपको कैटेगरीज चूज़ कर लेना है, ठीक है, फटाफट, ठीक। मैं यहाँ पर सारी कैटेगरीज चूज़ कर चुका हूँ, और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में टैप करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको सीधे डायरेक्टली इस पर टैप कर देना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर टैप कर देंगे सीधे डायरेक्ट, तो जैसे ही टैप करेंगे वैसे ही आपकी एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाएगी। देखिए मैंने पिछली इस वीडियो में आपको बताया हूँ, ठीक है, ये मेरी आईडी है खुद की, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारी वीडियोस में आपको बताया हूँ कि यहाँ टाइमर कैसे लाते हैं, ठीक है। मेरा टाइमर आ भी चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ टाइमर आ नहीं रहा है, ठीक है। इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप इसमें बार बार लॉगिन कीजिए, ठीक है। बार बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट तो आने लगेगी, जो आपका टाइमर जो नहीं आ रहा है बार बार लॉगिन करने से वो टाइमर भी आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ, यानी पिछली वीडियो, यानी ट्रेनिंग वीडियो 1 और ट्रेनिंग वीडियो 2 में मैंने आपको ये सारी चीज़ लाइव करके बताया हूँ कि यहाँ पर आपका टाइमर कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि लेफ़्ट साइड में आपका चलता है यहाँ पर रिमेनिंग टाइम, यानी आपकी कितनी एडवर्टाइजमेंट बची हुई है, ठीक है, और कौन सी एडवर्टाइजमेंट चल रही है और कौन सी एडवर्टाइजमेंट बची हुई है। और यहाँ पर आपका चलता है टाइमर कि कितनी सेकंड की यानी एक एडवर्टाइजमेंट है, और 30, 29, 28 ऐसे करके यहाँ टाइमर चलता है, ठीक है। और वो टाइमर ख़त्म होने के बाद आपकी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। तो खैर आज की वीडियोस में आप शायद समझ चुके होंगे सारा कुछ, ठीक है। हाँ, और एक मेन चीज़ और, यदि आपका एडवर्टाइजमेंट देख के ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आप ये 3 लाइन में जाके
यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी आईडी यहाँ से लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद आपको जा लाइफ स्टाइल से भी मतलब रॉन्ग करके यहाँ से भी वेबसाइट आपको लॉग आउट करना है, और ये लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप लॉग आउट नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति आपका फ़ोन यूज़ करके ये ईमेल आईडी ये सब चीज़ चेक कर सकता है आपकी, कि आप कौन से पासवर्ड से इसमें लॉगिन है, आपका पासवर्ड क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, तो हो सकता है आपको सारा सॉल्यूशन आपका ये वीडियो में मिल चुका होगा। ये वीडियो खैर लंबी हो चुकी है, 15 या 16 मिनट की होगी ये वीडियो। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके आईडी पे एडवर्टाइजमेंट आना चालू होंगे। यदि आप पूरी यानी पूरी ट्रेनिंग सेशन अटेंड अगर नहीं करते तो फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, और आने वाले टाइम पे आप यदि व्हाट्सअप करते हैं या कॉल करते हैं और यदि आप किसी से भी बोलते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको डायरेक्टली एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए। ठीक है, और आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, आप जितने बार देखना चाहे उतने बार देखिए, आप उसको शेयर कीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको भी बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। जिसके लिए अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कुछ गलती लगती है वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप वीडियो को एक डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करके आप कमेंट करके बताइए कि क्या गलती थी, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, और इसके बाद आने वाली वीडियो है क्या बोलते हैं आपका, जो इसमें फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड कैसे चल रहा है और कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड से आप कैसे बचें, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली सारी अच्छी और ख़राब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप इस बारे में अवेयर रह सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी आपको वीडियो। ठीक है, छोड़ने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन बार बार देखिए। ठीक है, और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।